कि आप लोग छुट्टी के दिन रहते हुए भी आराम करने लगी, तो उसके बाद भी आप लोग तशरीफ लाए। खास बुलाने का मकसद आज का, एक तो अल्लाह का बड़ा रहम करम हुआ मालेगांव शहर के ऊपर कि जितना तेजी से हमारे वहाँ कोरोना वायरस का सिलसिला जोर में शुरू हुआ था, उतनी ही तेजी से अल्लाह ने डॉक्टरों का जरिया लगा के इन लोगों ने ऐसे अय्याम के अंदर कामकाज किए, उसके वजह से आज हमारे वहाँ पेशेंट अल्लाह की तरफ से बहुत कम हुए। आज की तादाद मेरे ख्याल से सिर्फ 70 है, जो मालेगांव कॉर्पोरेशन के हद में है। और मुझे उम्मीद है कि आगे मालेगांव शहर जो है कोरोना मुक्त होगा। भले ही वो अल्लाह ने इंसान को सलाहियत दी है, डॉक्टर बनाया है, हकीम बनाया है, जरिया लगा करके अल्लाह ताला उसके ऊपर कमी हो रही है। बहरहाल अल्लाह की मदद है हम लोग। दूसरा, नासिक के अंदर पिछले दिनों पेशेंट नहीं थे, हुलिये में नहीं थे। आज हमारे यहाँ अल्लाह की तरफ से करीब करीब 300 बेड खाली पड़े हुए हैं। मैं नासिक वाले सभी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आपके यहाँ बेड की कमी हो गई है और वहाँ बोला गया कि घर के अंदर जिसके पास इंतजाम है घर पे इलाज करें। मैं उनका इस्तेमाल करूँगा कि मालेगांव शहर के अंदर आकर के इलाज करें, हमारे हॉस्पिटलों के अंदर कॉर्पोरेशन के जो भी खाली बेड पड़े हुए उसके अंदर। दूल्हे वालों को भी आह्वान करूँगा कि भाई अगर आपके यहाँ अगर कोई हॉस्पिटलों की या बेड की कमी पड़ती हो तो आप लोग यहाँ आकर के हमारे वहाँ इलाज करवाए आपका, ताकि आप लोगों को उसका फायदा मिले। यही खास बात आज ये कहनी थी। मालेगांव शहर के अंदर टोपे साहब एक नहीं 2 मरतबा आए, भुजबल साहब 1 मरतबा आए, लेकिन जिले भर में उनकी नज़र रखे हुए थे। और वैसे दादा भूसे साहब भी यहाँ जगह के ऊपर रहते हुए काम करते चले गए। क्योंकि अधिकारी सभी आते जाते थे, लेकिन कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने, हमारे डॉक्टरों ने, हमारी आशा वर्करों ने, हमारे शहर के कॉर्पोरेशन या जनरल हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर नर्सेस, इन्होंने जो काम खिदमत किया लोगों की, और उसके अंदर आज जो फायदा मिला। वहीं टोपे साहब के आने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटलों ने यहाँ पे, खास तौर से मैं इधर देख रहा हूँ मध्य के अंदर जिस तरीके से डॉक्टरों ने दवाखाने चालू करे और अब आउटर में भी चालू हुए, उसकी वजह है कि यहाँ पे लोगों को इलाज मिला और लोगों को उसका फायदा मिला। इसी तरीके से नासिक में भी मैं समझता हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ले के छोटे मोटे दवाखाने ये चालू होना चाहिए। अगर वो ये कहते हो कि भाई पहले जा कर के टेस्ट लेकर के आओ और फिर आपका इलाज करेंगे, वो बातें ठीक नहीं है डॉक्टरों के लिए। उन्होंने हिम्मत करके नासिक के लोगों का भी इलाज करना चाहिए, ताकि जिस तरीके से मालेगांव के अंदर ये बीमारी की कमी आई, पेशेंट की कमी आई, नासिक में भी जल्दी जल्दी उसकी कमी आए। मैं मराठी अखबार वालों से गुजारिश करूँगा कि वो अंदर के पेज पे ना डालते हुए जरा इस खबर को थोड़ा फ्रंट पेज के ऊपर अगर लगाए, क्योंकि मैं देखता हूँ जब खबर जरूर आती है लेकिन फ्रंट पे कम आती है ऐसी। इसके लिए उसको, क्योंकि ये अहम बात है, उनको मैं आह्वान कर रहा हूँ कि मालेगांव के अंदर उनका इस्तेमाल करने के लिए हमारे डॉक्टर हजरात उनके लिए खड़े इलाज करने के लिए। अरे खिदमत खल्क है। डॉक्टर कहते हैं कि दुनियाई तरीके से अल्लाह के बाद में डॉक्टरों को है ना भरोसा किया जाता है, उनके जरिए इलाज लोगों का होता है। और इसी तरीके से चाहे होम्योपैथिक वालों ने इलाज किया हो या अभी आयुर्वेदिक, जो आज हमारे वहाँ का मंसूरा का काढ़ा जोर में चल रहा है, मालेगांव शहर में भी लोगों को उसका फायदा मिला। नासिक वालों ने भी, मैं समझता हूँ कल या परसों काढ़ा मंसूरा का ले गए, शायद उन्होंने खास तौर से इसका ही इलाज का वो काढ़ा बनाया है कोरोना के। तो मंसूरा वालों ने भी मालेगांव शहर के अंदर बहुत
उन्होंने तो उनका दवाखाना भी हमारे को सुपुर्द कर दिया था, और साथ साथ में उनके डॉक्टरों के जरिए, आयुर्वेदिक डॉक्टरों के जरिए उन्होंने भी काफ़ी इलाज किया शहर के अंदर। बाहर भी अगर लोग उनको डिमांड करें, आज मैं समझता हूँ उनके पास का काढ़ा पूरा ख़त्म हो गया है। उनको दिल्ली वगैरह से वो पूरा ट्रक, 2 ट्रक 5 ट्रक मंगाना पड़ता है, और फिर उसके बाद में वो तैयार करेंगे, है ना। अभी खुद मेरे समझी आए थे तो उन्होंने 1,500 पैकेट का ऑर्डर देंगे। हाँ, मंसूरा। दूसरा एक विषय मालेगांव शहर के ताल्लुक से है। तो शहर के अंदर हमारी जो सनत है वो एक तो कोरोना वायरस की वजह से परेशानी हालत में आ गई थी, कारोबार बंद थे, वो तो दुनिया भर और देश भर में बंद थे। लेकिन अल्लाह के करम से यहाँ के कारोबारियों को अपील करने के बाद में इन्होंने अपने कारोबार शुरू किए। लेकिन एक लटकती तलवार हमारे शहर के अंदर जो है साजियों के ऊपर। पिछले दिनों मेरे पास भी साइजिंग वाले कुछ 10-15-20 लोग आए थे मेरे ऑफिस, महापुर के ऑफिस में वहाँ बैठा हुआ था, और महापुर भी वहाँ थे। उन्होंने अपना निवेदन दिए और वो चाहते हैं कि वे कारपोरेशन इसके अंदर मदद करे। मदद करने का तो विषय की बात ही नहीं, इसलिए कि शहर हमारा है, साइजिंग वाले हो या कारखाने वाले सब हमारे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी 23 तारीख को हाईकोर्ट के अंदर उनकी तारीख है, जो भी उसका फैसला होगा उसके बाद हम एक स्पेशल महासभा साइजिंग वालों के लिए बुलाएंगे, और उसके ऊपर कुछ चर्चा कारपोरेशन में हम करेंगे। हम कोई कोर्ट के खिलाफ नहीं जाना चाहते, ना एनजीटी कोर्ट के खिलाफ जाना चाहते हैं, ना पोल्यूशन बोर्ड के, ना सरकार। लेकिन क्योंकि हमारा सनत का मामला है, कहते मालेगांव शहर के अंदर चक्कर चलेगा तो शहर चलेगा, और ऐसी साइजिंग चलेगी तो लूम चलेगी, लूम चलेगा तो शहर चलेगा। इसलिए वो बहुत सुलगता हुआ शहर का एक मसला है। ये अलग बात है कि कई हमारे भाई लोगों ने, बहुत सारे एनओसी लोगों ने पहले लिए है, बहुत सारे लोग ऐसा मिक्स जोन में हो गए, कहीं कहीं उनको दिक्कतें जरूर आ रही हो। लेकिन हम कारपोरेशन की ओर से क्या अच्छा कर सकते हैं, है ना। ये हमारी 24 तारीख को बजट की महासभा है, क्योंकि कोरोना वायरस आ जाने की वजह से हमारी मार्चों के अंदर जो बजट पेश हुआ करता था महासभा में, वो नहीं हो पाया था। इसके लिए वो हमारी वो स्पेशल मीटिंग बजट की हम लोगों ने 24 तारीख को 4 बजे रखा है किले के अंदर, यानी डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए। और इसी तरीके से 23 तारीख का फैसला आ जाएगा। उसके बाद में एक स्पेशल मीटिंग सिर्फ यही एक विषय लेकर साइजिंगों का, उसके ऊपर हम पूरी चर्चा करके क्या अच्छा हो सकता है उसके अंदर साइजिंग वालों के लिए, शहरवासियों के लिए, ये हम हदवाड़ कारपोरेशन हद में ना भाई, हदवाड़ जो है वो कारपोरेशन हद में। तो मीटिंग कारपोरेशन की ओर से ये बुलाई गई तो उसके अंदर सभी लोग का विषय आ गया ना। हाँ, जो कर नहीं सकता है ना, लेकिन जो कारपोरेशन हद में जो विषय है साइजिंगों के, वो तो कारपोरेशन का विषय आ गया। तो वहाँ क्या अच्छा हम उनके लिए कर सकते हैं, उसके लिए वो हम खासतौर से ये एक स्पेशल मीटिंग जरूर 24 तारीख के बाद, कभी भी 23 तारीख का निर्णय आ जाएगा उसके बाद हम बुलाएंगे, ताकि लोगों को उससे राहत मिले। हम बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट का मैटर है, लेकिन हम क्या कारपोरेशन की ओर से मदद कर सकते हैं, है ना। हमारे सभी रूलिंग पार्टी के लोग हो या अपोजिशन पार्टी के लोग, हर कोई चाहता है कि शहर चले, शहर का कारोबार चले। इसलिए ये भी एक बहुत अहम विषय था मालेगांव शहर के लिए। तो यही दोनों विषय लेकर के मैंने यहाँ पे आप लोगों को मदद किया हूँ, लेके नहीं बैठा हूँ। न किसी पर टीका करना है, न टिप्पणी करना है, ऐसा कोई विषय नहीं। उलझ गए साइजिंग वाले भी, शहर भी उलझ गया, है ना। और इलेक्शन हार जीत तो होते रहती है। हम अपनी जिम्मेदारी बहरहाल कारपोरेशन की ओर से, क्योंकि मेरी मिसेस मेयर है, हम सत्ता के अंदर है, शिवसेना और हम कांग्रेस यहाँ सत्ता में है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम
हमारे सनतकारों को कैसा फायदा पहुंचा सकते हैं, है ना, वो हमारी पूरी जिम्मेदारी है। तो बाहर जाना वो हमारा विषय नहीं है, उनका विषय। हमारा विषय है कि हम तो कैसे बोलेंगे उनको, हाँ। है ना, हम कैसे बोलेंगे आप शहर के बाहर जाओ। अगर वो कानून में बैठते हैं, कायदे के अंदर अगर वो उसके दायरे में अगर आ जाते तो बाहर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता ना। क्या दूसरा और मुदतवार देने का अधिकार ऐसा है, गलतियां हमारे लोग करते हैं मगर सबको मुदतवार जो है, जैसे प्लास्टिक जलाने वाले 10 या 15 गलतियां लोगों से वही है। हाँ वही ना फिर वो ज्यादा कमाने में कम कमाने में कम खर्चे लगे, ज्यादा कमाने में वो गलती है, उसका भले भुगतान सबको भुगतना पड़ रहा है, लेकिन अब वो भी समझ गए। और अगर कोई लोग अभी करता हूँ वो भी अभी भी समझ जाए, मैं गुजारिश करूंगा उनसे। और हम मुद्दतवार नहीं दे सकते, मुद्दतवार देने का कोर्ट का, एलजीबी कोर्ट का, पोल्यूशन बोर्ड का उनका विषय है। ये कारपोरेशन को अधिकार नहीं है मुद्दतवार देने का। हम उनको क्या मदद कर सकते हैं, है ना, सरकारें हम क्या कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे, ठहराव करके गवर्नमेंट को देंगे क्या कारोबार बंद रहेगा। और मेरी मालूमात ऐसी है कि मंदी भी बहुत है, वो हमारा बीच में रहा है, ये भी समझ लो। तो ये एक बोलते ना, एक तीर चलेगी कई शिकार हो गया, ऐसा भी होता है। बात ऐसा है कि मंदी है और माल बिक नहीं रहा है, तो दोनों बात हो जाएगी, भाई चलो भाई गवर्नमेंट को हमारे बारे में सोचती रही है, मंदी भी निकल जाएगी और गवर्नमेंट पे भी परेशान पड़ेगा, अच्छी बात है। लोग तो पूरे शहर इनके साथ खड़े ही है ना। सवाल कोरोना मामले में क्या सर, मुंबई की कोई तंजीम मौजूदा एमएलए का अवार्ड देकर इस्तेकबाल कर रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे कौन सी तंजीम कर रही है? न्यू फ्यूचर फाउंडेशन। कौन सा फ्यूचर? एक तंजीम है न्यू फ्यूचर फाउंडेशन के नाम से वो हाँ सनद उसने बायोपोस्ट भेज दिया यहाँ के लोगों ने उनको बुला के, तो एक नहीं दो सनद मैंने मालेगांव में देखा हूँ हाँ। और ऐसे बहुत शहरों में भी देखा हूँ, है ना, बहुत दिल्ली के अंदर बहुत ऐसी संस्था पड़ी हुई है, सुनेगा, हाँ, दिल्ली में बहुत संस्था पड़ी हुई है ना, अवार्ड बांटने बुलाते और अवार्ड बांट देते। अब इन्होंने कौन सा तीर मारे और कौन सा अवार्ड मिल गया? तो इस बारे में ये खाली तीर मारे होंगे, अच्छा, हाँ। है ना, जैसे अभी ब्रिज का विषय चल रहा है, वो चाहते हैं कि भाई उसकी लेन बढ़ा जाए, मैं भी चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ खाली मिर्जा गाली रोड नहीं करा सुनने को, मैं तो चाहता हूँ जो हेडक्वार्टर के सामने का रोड वो भी करा सुनने को। मैं तो चाहता हूँ जहाँ तक हमारा दरेगांव जाता है वहाँ तक वो नेशनल हाईवे तक ब्रिज हो जाए। पैसा कौन लाएगा? सरकार में कौन है? आमदार कौन है? वो 8 करोड़ का तो देने सुनो ना, तो मैंने तो अपील किया हूँ कि भाई इनके, चलो गवर्नमेंट की हालत अभी खराब है, तुम्हारे को 6 महीना मिला, 8 महीना मिला, अभी तुमने वहाँ क्या कोशिश करे, अगर उसका अवार्ड मिला तो अलग है था कि भाई चलो वो पैसा अगर आ जाता, 10 करोड़ का डिमांड कारपोरेशन ने एस्टिमेट बना के दी, तो पैसा आया नहीं, नामंजूर हो गया, है ना। तो ये मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो इन्होंने काम किए उससे बचने के लिए ये कारपोरेशन में डालते हैं, इसीलिए मैंने डिमांड करा। फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ से इनके अभी 4 साल बचे हुए, 8 करोड़ रुपये इन्होंने देना, हर साल का 2-2 करोड़, 2-3 करोड़ जो घटेगा वो म्यूनसिपलिटी कर देगी खर्चा, है कि नहीं, बन जाएगा ब्रिज, वो जहाँ तक चाहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक व्यक्ति के लिए, एक खानदान के लिए, एक खानदान इन पे प्रेशर बनाया है ना, और वो खानदान के वास्ते कि उनकी सोच ऐसी है कि हमारा भरण के ऊपर इतना बड़ा हमारा कंपाउंड है, हमारा लॉस आगे दिखता है, ऐसी सोच उनकी है, और इसके पीछे कुछ भी नहीं है। और ये अपनी प्रेशर में आ रहा अंदर, ये शहर के 20,000-25,000 बच्चों का ख्याल नहीं रख रहा है। बोले पुलिया बन रही है, क्या बन रही है? पुलिया बन रही है ना। फिर यार पहले क्यों नहीं विरोध किए इन्होंने? फिर जब जैसे चुन कर जाए ब्रिज के नीचे जाए, घर के फोटो क्यों खिंचाए? खिंचा देंगे फोटो, आप तो गवाह है इसके। हाँ, बोले मैंने लेटर दिया था पहले। अब ये समझ में यार, लेटर भी देते हो तो फिर पुलिया भी बनाते हो,
कोई काम करता है तो करने भी नहीं देते हो। क्यों ऐसे लोगों के चक्कर में अंदर से पड़े, मेरे समझ में नहीं आता। अरे अच्छा काम करेंगे तो हम भी अवार्ड देंगे शहरवासियों की तरफ से, हैं? लेकिन एक भी तो अच्छा काम दिखता नहीं उनका मेरे को। जो जैसा चलाता उंगली पकड़ के चलते रहते हो। उसको दिमाग है कि नहीं, सोच है कि नहीं, समझने की कोई क्षमता है कि नहीं उनमें? तुम अंदर है, ये कौन बेवकूफ लोग हैं? वो ईसुमिरिया जाहिल नहीं है क्या? हैं? हरी टोपी पहन लेता, किधर ही मटकते घूमता, हैं? उसके पीछे साला कलुटा बंदर बोलता, बोले मालेगांव के माजी अंदर के हमारे साथ ऐसे विषय के साथ खड़े रहने को ना। अबे हम तो ये शहर के लिए खड़े हैं हमेशा, पूरा खानदान लगे रहता। हम तो तेरे रहते साले चोट गए था, कालिया गए था, पूरा माल बटोर लिया। सास को कम से कम बोलना कि वो भी मेरे सब सारे लोग हैं, अभी भी वक्त तो है, कुछ बिगड़ा नहीं, उनका हिस्सा दे दो। मेरी खाला को बोलने को ना, हाँ क्यों? अजीब बात है सारा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ ऐसा है इनका, काले बंदर का तो ऐसा है। वो विषय पे जा रही थी, तूने सब इन्हें वो नहीं है, तो अब कैसे निकलना? तो अवार्ड के नाम से उसके जरिए ये गांव में निकलना चाहते, और इन्होंने ही आदमी लगा के अवार्ड लिया। अभी कैसा है, कहाँ है, कहाँ दिए? वो तो बोल रहे 50 कोरोना में दिए बोल रहे थे, तो वो भी कहाँ है? ये तो वही है। कोरोना में बोल रहे थे दिया, तो 1 रुपया तो खर्चा नहीं हुआ कोरोना में उनका। तो फिर निधि तो जो कुछ देखो 20 लाख रुपया आया था कारपोरेशन में, वो खर्चा हुआ है। गवर्नमेंट ने जो भी एक GR भेजी थी, जो भी है, वो कुछ 14 वित्तों में से खर्चा करने का बोला था, वो हुआ है। कुछ कारपोरेशन का पैसा खर्चा हुआ है ना? हाँ। अगर उनका 50 लाख खर्चा हुआ तो कहाँ है? उन्होंने साबित करने का मैंने यहाँ खर्चा हुआ, खाली लेटर दे दिया क्या? ये तो बहुत लेटर देते, ब्रिज बन जाता, पुलिया बन जाती, ये लेटर देते मैंने वो बनाया, वो तो मैंने जब दिया था लेटर। ऐसे बहुत लेटर आते हैं उनके, काम तो जमीन पे को दिखा नहीं आज तक। चाहिए भी चाहिए। हाँ